हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चों हम शुरू करेंगे क्लास 10+2 मैट्रिक्स। तो यहाँ चैप्टर हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें शुरू किया हुआ है एक्सरसाइज 3.1। तो उसमें प्रॉब्लम नंबर 6 तक बच्चों हमने हल कर लिए थे, प्रॉब्लम नंबर 7 तक। तो अब 8 से आगे देखिए किस प्रकार आपको सोल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 8 में आपसे पूछा हुआ है A इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट रहेंगे I इंटू जे और ऑर्डर है इसका M इंटू एन। ये कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इफ़, यानी M और N क्या चीज़ है हमारे, नंबर ऑफ रोज, और ये है नंबर ऑफ कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे जितनी मैट्रिक्स के अंदर रो हैं उतने ही उसके अंदर कॉलम होने चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज हमेशा या तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। तो इसमें ये पूछता है कि M और N का आपको बता रखे भी M बड़ा होगा या N बड़ा होगा या दोनों इक्वल होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होते हैं बच्चों नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में सी ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा। 9th में पूछ रखा है आपसे विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y जो हैं उनकी किन वैल्यूज के लिए फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। दो आपको यहाँ मैट्रिक्स दे रखी है, ये कहता है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो कब इक्वल होंगी। तो इसके अंदर आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इक्वलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनका हर एक कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो। जैसे ये 2×2 की मैट्रिक्स दे दी जिसके अंदर आपके वेरिएबल इंक्लूड कर रखे हैं, और दूसरी आपको दे दी जो मैट्रिक्स है वो 2×2 की, 0 दूसरा एलिमेंट y-2, A21 है आपका 8 और 4। ये कहता है कि x और y की जगह ऐसी क्या वैल्यू हम रखें, क्या वैल्यू निकालें कि ये दोनों मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स हमारी बन जाए। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी इसका A11 है वो इसके A11 के बराबर होगा। तो A11 ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होता है दूसरी मैट्रिक्स के 1 के बराबर। तो यानी 3x + 7 वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ से x आपके पास क्या आ जाएगा, 7 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -7, और इस 3 को लेकर के जाएंगे तो ये चला जाएगा अपॉन में, x की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी प्रकार आपको y निकालना है। तो y के लिए यहाँ क्या होगा, y के लिए देखिए बच्चों यहाँ पर रहेगा दूसरा जो एलिमेंट है वो बराबर, यानी y-2 = 5। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 7। ठीक है, तीसरा जो लिंक दिया है इसने ये दे दिया y+1 = 8। ठीक है, तो y+1 = 8, y हमने 7 निकाल रखा है, यहाँ से निकालें तो भी वही बात आपके पास आएगी, प्लस का 1 इस साइड आया तो। ठीक है, मेनली हमें x और y दोनों चीज़ निकालनी थी, तो वो हमारी पहले दो एलिमेंट को कंपेयर करने से ही आ चुकी है। ये x हो गया और ये आपका y हो जाएगा, y = 7। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा -7/3 नॉट पॉसिबल टू फाइंड। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखो इसमें चौथा और कंपेयर करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 - 3x = 4, चौथा जो एलिमेंट है। यहाँ से आपके पास x क्या आ रहा है 4, और ये दो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो -2। तो x हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 2/-3। तो यहाँ जब चारों एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे तो x की दो अलग अलग वैल्यूज आ गई अपने पास। ठीक है, लेकिन वो एक ही वेरिएबल एक ही प्रॉब्लम के अंदर x की दो वैल्यूज नहीं हम रख सकते। यहाँ जब पहले एलिमेंट को कंपेयर किया तो x बन रहा था -7/3, और चौथे को जब कंपेयर किया तो x की वैल्यू 2/-3। तो एक ही वेरिएबल है वो दो वैल्यूज़ नहीं ले सकता एक ही प्रॉब्लम के अंदर। तो इसका बी ऑप्शन दे रखे हैं नॉट पॉसिबल टू फाउंड, यानी जो गिवन डाटा है वो सूटेबल नहीं है इनको इक्वल प्रूफ करने के।
ठीक है। अगर x की भी ये वैल्यू हम दोनों में रखते हैं तो चौथा एलिमेंट है वो अलग हो जाएगा। पहला a11 तो बराबर हो जाएगा, लेकिन a22 है वो b22 के बराबर नहीं होगा। और अगर x की अगर ये वैल्यू आप रखोगे तो ये तो बराबर हो जाएगा, लेकिन फिर पहले जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, y के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, x के लिए नहीं कर रहा। हम लिख देंगे इसका बी वाला ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। देखिए आगे प्रॉब्लम नंबर 10 आपसे पूछा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रॉब्लम नंबर 10 द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। एक आपको 3×3 की मैट्रिक्स बनानी है, ऑर्डर दे रखे हैं हमें 3×3। देखिए एलिमेंट्स क्या रहेंगे, a11 से लेकर के a13 तक, इसी प्रकार यहाँ a21 से लेकर के a23 और a31 से लेकर के a33। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 9 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ये कहता है कि विद ईच एंट्री 0 और 1, कि आप ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो 3×3 की कि जिनके अंदर केवल 0 और 1 को एज ए एलिमेंट ले रखा हो, चुना हुआ हो। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहला जो एलिमेंट है a11 उसकी जगह कितनी आप वैल्यूज ले सकते हैं, 2, या तो 0 या 1। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार आपने परमुटेशन पढ़ी हुई है क्लास 10+1 में, तो परमुटेशन पर ये चीज़ चलती है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो सकती है। तो a11 पर 0 ले सकते हैं या 1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पोजीशन पर भी कोई 2 वैल्यू आप ले सकते हैं, 0 या 1। इसी प्रकार तीसरी पोजीशन पर भी, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास, 9। तो यानी 2 की 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 6, 7, 8 और 9, तो 9 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2⁹9, जो कितना होता है 512। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेंट है 1 मार्क्स के अंदर। तो उसमें क्या होता है, एक तो साइज़ दे देंगे कि इस साइज़ की आपको मैट्रिक्स बनानी है, हमें क्या चीज़ निकालनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर दे देंगे कि इंट्री आप कौन कौन सी ले सकते हो। नॉर्मली उसमें या तो 2 इंट्री आपको देंगे, 0 या 1 ले सकते हो, या फिर उसमें 3 इंट्री दे देंगे, 0, 1 और 2 ले सकते हो। तो अगर 3 जब दे रखी हो तो 3 × 3 कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा हो। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएंगे कि उतनी हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद आपके सामने जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी, मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.2 वो हम शुरू कर रहे हैं। थ्री 3.2 में देखें स्टूडेंट्स क्या होगा। पहली प्रॉब्लम आपको दे रखी है ए, बी और सी, 3 आपके पास मैट्रिक्स हैं 2×2 की। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, उनको ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। तो देखिए पहला पार्ट हम करते हैं। मैट्रिक्स ए में दे रखी है 2, 4, 3, 2, वेरी गुड। और बी जो मैट्रिक्स है वो है स्टूडेंट्स 1, 3, -2 और 5। ठीक है, अब एडिशन बिल्कुल सिंपल चीज़ है, a + b। क्या होता है एडिशन के अंदर, a11 है वो b11 में, यानी कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास, 2 + 1 3 आ जाएगा। इस पोजीशन पर 7, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें 1, और 2 और 5 7। ठीक है, तो ये इनका एडिशन आ जाएगा, ऐड में कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ सब्ट्रैक्ट a - b, तो a - b में क्या होगा, इसमें से ये एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी a + b और b + a हमें सेम रिजल्ट देते हैं। क्या होती है ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव, यानी a + b लिखें, यानी ऑर्डर चेंज करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। और जब सब्ट्रैक्शन हम करते हैं
ए माइनस बी और बी माइनस ए करेंगे तो उनके रिजल्ट जो हैं वो अलग अलग मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन यही चीज़ें हैं, ये आप खुद कर लेंगे। थर्ड जो प्रॉब्लम है 3a माइनस सी, इसको देखें थोड़ा सा। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई करवा रखी है स्केलर के साथ, एक स्केलर क्वांटिटी दे दी आपको, जैसे a हमारे पास था ही, अब ये कहता है भी 3a आप फाइंड करो, तो 3a यानी 3 है वो स्केलर क्वांटिटी है और इनटू में a में एक मैट्रिक्स दे रखी थी 2 4 3, ठीक है। तो 3a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, जो स्केलर है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, जो भी अरेंजमेंट के अंदर यानी मैट्रिक्स के अंदर आपको एलिमेंट दे रखे हैं उनके साथ इनकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो 3a की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ बनेगी आपके पास है 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब इसके बाद जो पूरा ऑपरेशन था वो क्या दे रखा था 3a माइनस सी एक और मैट्रिक्स है जो आपको क्या दे रखी है -2 5 3 4 -2 5 3 4, ठीक है। तो अब 3a माइनस सी यानी ये तो 3a आ गई आपकी, अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है c, सेम ऑपरेशन अब लागू हो जाएगा जो सब्ट्रैक्शन का हमने किया है। कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 6 माइनस -2 डबल माइनस के कारण ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2, तो ये आपका 3a माइनस सी का रिजल्ट आ जाएगा। पेपर के लिहाज से ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस के ऊपर आपको दी जाती हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब आगे है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस प्रकार से आपने करवानी है। ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुकाबले में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आगे यहाँ क्योंकि जो मैट्रिक्स का साइज़ है वो बिल्कुल छोटा दे रखा है, लेकिन जब बड़ी मैट्रिक्स आएंगी 3 × 4 4/4 तो उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन बड़ी ध्यान से आपको करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो हमें यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि मल्टीप्लिकेशन हो किन की सकती है। इसका साइज़ है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 × 2 और दूसरी मैट्रिक्स का साइज़ है 2 × 2। हमें यह ध्यान रखना होगा कि पहली मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम हैं दूसरे के अंदर उतनी रोज़ आपके पास होनी चाहिए। पहला नंबर ऑफ कॉलम होता है, दूसरा नंबर ऑफ रोज़ होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास 2 रो हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास 2 कॉलम हैं, ठीक है। देखिए इस चीज़ को, नंबर ऑफ रोज़ जितनी है उसके अंदर उतने दूसरे के अंदर नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट आप किस प्रकार से करवाएंगे, पहली रो हमने पिक कर ली R1 और पहला कॉलम हमने पिक कर लिया C1, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 × 1, ठीक है, प्लस में इसका दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ यानी 4 × -2 और ये आपका हो गया पहला एलिमेंट, ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम C2 की मल्टीप्लाई करवाएं, वो ये वाला एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। देखिए 2 × 3 और प्लस में 4 × 5, ये दूसरा एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब सेकंड रो और पहले कॉलम यानी एलिमेंट के हिसाब से लेकर के चलें तो वो भी यही चीज़ें आ रही है, दूसरी रो है और पहला कॉलम है, मल्टीप्लाई क्या होगी 3 × 1 और प्लस में 2 × -2, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें चौथा एलिमेंट सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाला रह गया, तो सेकंड रो जो है R2 इसकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम C2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन होती है आपकी।
अब ये जितना भी आपके पास रिजल्ट आएगा उनको सोल्व कर दीजिए। 2 1 जा 2 माइनस 8, यहाँ 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, यहाँ 3 1 जा 3 और माइनस 3 3 जा 9 और प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं माइनस का 6, माइनस का 1, 26 और 19। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुकाबले में ज़्यादा प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, जितने नंबर एलिमेंट आपको निकालना है, ठीक है, मान लीजिए हम रेंडमली निकालें, यहाँ तो हमने सीक्वेंस में निकाले हैं। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ आपको ये वाला एलिमेंट पहले चाहिए, आप ये देखिए कि उसकी पोजीशन कितने नंबर पर है, कितने नंबर पर है, सेकंड रो है और R2 एंड C1। पहले ये जो एलिमेंट है जैसे, तो दूसरी रो और पहले कॉलम के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की। ठीक है, जितनी रो इसके अंदर होती है उतने कॉलम दूसरे में होने चाहिए। तो पांचवा जो पार्ट है पहली प्रॉब्लम का, वहाँ पर है B इंटू ए। B इंटू ए, तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी मैट्रिक्स के केस में कोम्यूटेटिव नहीं होगी। सीधे जो नंबर्स होते हैं हमारे वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कोम्यूटेटिव होती है, यानी 3 इंटू 4 लिखो चाहे 4 इंटू 3, सेम रिजल्ट हमारे पास आता है, ऑर्डर चेंज करने का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैट्रिक्स के केस में आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A और B की मल्टीप्लिकेशन अलग हमारे पास आंसर आएगा और B इंटू ए अलग आंसर आएगा। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है भी अलग ही आएगा, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है भी वो सेम आएगा। सेम आ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में वो क्या रहेगा, आपका अलग रहेगा। जिस प्रकार नंबर्स जो होते हैं उनके केस में ये चीज़, ये कंपलसरी रिजल्ट है भी वो आएगा ही आएगा इक्वल। ठीक है, यहाँ इक्वल आ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में रिजल्ट अलग अलग आएंगे, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, एक जैसा आना। तो B इंटू ए में मल्टीप्लिकेशन का आपका क्या तरीका रहेगा, जो B वाली मैट्रिक्स है वो पहले लिख लेंगे 1 3 एंड -2 5, ये हमारी B थी, इसकी मल्टीप्लाई हमें करवानी थी A के साथ, जो क्या थी 2 4 3 2। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सेम तरीका रहेगा। पहला जो एलिमेंट वो किससे बनेगा, R1 इंटू में C1। ठीक है, दूसरा बनेगा फिर R1 इंटू में C2। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा R2 C1 और चौथा R2 C2। ये मल्टीप्लाई करवा के और आपको सोल्व करना है। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे हमारे, डिटरमिनेंट निकालना आएगा मैट्रिक्स का, तो इन्वर्स निकालना आएगा, उन सारी चीज़ों में एडजॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। वहाँ पर बार बार जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 थी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड जो प्रॉब्लम है, कंपेयर द फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है, दूसरी जो प्रॉब्लम है, उस सारी के अंदर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं। और हाँ, ऐड है चारों के अंदर, सब्ट्रैक्ट का कोई पार्ट नहीं है। तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है। यहाँ पर जैसे वेरिएबल शामिल कर दिए अलग अलग, तो एक पार्ट जैसे इसका कर लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट देखिए क्या दे रखा है आपको। एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके अंदर है आपके पास एलिमेंट A² प्लस B², ये वाला है B² प्लस C², यहाँ है C² और A² प्लस B²। ठीक है, इसके अंदर ऐड करना है आपको। दूसरी मैट्रिक्स है 2AB 2BC -2AC AB। वेरी गुड।
अब देखिए इनको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो A11 है वो B11 के अंदर, यानी पहले जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा आपके पास A² + B² + 2AB पहला एलिमेंट, ठीक है। इनका एडिशन, जैसे हमने इनको नाम दे दिया A का और प्लस में दूसरी है B, तो A + B का क्या रिजल्ट रहेगा वो हम निकाल रहे हैं। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा B² + C² + 2BC, ये इसका पहला एलिमेंट था, प्लस में ये दूसरे वाला, ब्रैकेट क्लोज मैट्रिक्स A² + C² - 2AC, A² + B² - 2AB। अब चारों ही एलिमेंट आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज हैं चारों। A² + B² + 2AB किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, A + B का होल स्क्वायर, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार ये भी आइडेंटिटी है B + C का होल स्क्वायर, ठीक है। तीसरी जो आइडेंटिटी है ये नेगेटिव सिंबल दे दिया, तो A - C का नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है, और इसी प्रकार ये भी क्या है A - B का होल स्क्वायर। तो ये आपका इनका एडिशन हो जाएगा। 4 पार्ट हैं, बिल्कुल ईजी हैं, तो ये आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। देखिए तीसरी जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपको कंप्यूट करना है, लेकिन वही 2 चीज़ें जो हमने पहली प्रॉब्लम में पढ़ी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 में दे दिया, स्टेटमेंट चेंज किए सिर्फ, और तीसरी के अंदर आपको क्या दे दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। कोई भी एक पार्ट देखिए, 5वां पार्ट इसका कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 2 × 1 और 3 2 -1 और 1, ठीक है। साइज है इसका स्टूडेंट्स 3 रो एंड 2 कॉलम। दूसरी जो मैट्रिक्स है मान लिया B है, वो है 1 0 1 और -1 2 1, ठीक है। इसका साइज़ क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम इसमें 3 है, ठीक है। पहले में जितनी रो हैं, ठीक है, पहले में जितने आपके पास कॉलम है, दूसरे के अंदर उतनी रो हैं, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे किस प्रकार से, जैसे पिछला हमने किया था A × B, ठीक है। कीजिए मल्टीप्लिकेशन को सोल्व। A × B, पहली रो R1 और C1, ठीक है, R1 एंड C1 मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 × 1 और माइनस में, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए 2 × 1 और 1 और -1 की मल्टीप्लाई माइनस का, ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। फिर फर्स्ट रो की दूसरे कॉलम के साथ करवा देते हैं, तो 2 × 0 0 और 1 × 2 प्लस का 2, ठीक है। फिर C3 के साथ गुणा करवाएंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 1 + 1। इसी प्रकार अब दूसरी रो को हमने पिक कर लिया और तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये होगा आपके पास 3 - 2, ठीक है। दूसरा एलिमेंट 3 × 0 एंड 2 × 2, ठीक है। अब तीसरे के साथ करवाइए 3 × 1 प्लस 2 × 1, ठीक है। अब तीसरी रो को पिक कर लेंगे और तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो -1 और +1 मल्टीप्लाई, फिर 1 और -1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 फिर से आ गया। अब 0 के साथ करवाएंगे 0 + 2, ठीक है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम -1 एंड +1। अब इनको सोल्व कर लीजिए। 2 - 1 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 3 - 2 1 4 5 -2 2 एंड 0,
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक नंबर में ये बात भी कई बार पूछ ली जाती है, जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई से वो 3 × 3 आ गई, ठीक है। हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब जितने कॉलम हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर उतनी रो होनी चाहिए दूसरी के अंदर, ठीक है। एक बार फिर से इस चीज़ को क्लियर करें, जितने कॉलम इसके अंदर है उतनी रो दूसरी में होनी चाहिए, और जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो होगा, यानी पहले एलिमेंट इनके ध्यान रख लो 3 × 3, ठीक है। तो जैसे यूँ बता दें आपको कि 2 मैट्रिक्स है, एक का ऑर्डर ये है दूसरी का ये है, तो उनके जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, क्या उसका ऑर्डर होगा। तो उसका ऑर्डर कितना होता है, पहली मैट्रिक्स में जितनी रो हैं इनटू दूसरी के अंदर जितने कॉलम हैं। तो इसमें 3 रो थी और इनटू में दूसरी में कॉलम कितने थे, 3, तो 3 × 3 ये आपका ऑर्डर होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरे एलिमेंट यानी इसकी रो जैसे m × n से इसको लिखते हैं, तो इसका n और दूसरी का m वो एक जैसे होने चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, m × n के, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है। इसके अंदर 6 पार्ट दे रखे हैं, ये 6 के 6 पार्ट आपको फेयर कॉपी में प्रैक्टिस करनी है इनकी। इसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो लगभग सारी क्या है आपकी, ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट दे रखे हैं। तो यहाँ 4 जो मेन चीज़ें आज के लेक्चर में हमने पढ़ी है, एक तो जैसे मैट्रिक्स का साइज़ दे दिया और पूछेंगे कि ये आपको एलिमेंट आप एंटर कर सकते हो, तो नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स कितनी हो सकती है, मैट्रिक्स की संख्या एक नंबर के लिहाज से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और उनकी मल्टीप्लाई करने से पहले ये चीज़ हमें क्लियर करनी है कि मल्टीप्लाई उनकी पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमने ये याद कर लिया कि जितने इसके अंदर कॉलम है और इसके अंदर रोज़ हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर वो बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकती है, और जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई का उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, जितने इसके अंदर रो हैं और इनटू में जितने उसके अंदर कॉलम है दूसरी के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें, और यहाँ तो कोई क्वेरी हो तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।